राजे ने। हे भाई और बहनों, एक बार शाऊल कहता है अपने बेटे को, चलो ठीक है उसे माफ़ करता हूँ, मैं उसे नहीं मारूंगा, आज से उसे आने दो। जब उसे घर में बुला लिया, फिर से एक बार उसके ऊपर भाले से वार किया। हे भाई और बहनों, फिर वहाँ से दाविद जो था अपने घर में भाग गया। हे भाई और बहनों, अपनी पत्नी के पास वो चले गया, अपने गांव में जहाँ वो रहता था। हे भाई और बहनों, वहाँ पे शाऊल ने फिर से अपने सैनिकों को बुलाया। उसने कहा कि जाके दाविद को मेरे पास लेके आओ, मैं आज ही उसे मार दूंगा। और सारे के सारे सैनिक उसे मारने के लिए रेडी हो गए और उसे पकड़ने के लिए आना शुरू कर दिया। जब ये बात को दाविद की पत्नी यानी कि शाऊल की बेटी को इस बात का पता चला कि उसने शाऊल मेरा पिता दाविद को, मेरे पति को मारना चाहता है, उसने खिड़की से भगा दिया और जिस तकिए के ऊपर वो लेटा था, जिस पलंग पे वो लेटा था, वहाँ पे उसने तकिए डाल दिए। जब सैनिक आए तो उसकी बेटी ने कहा कि दाविद तो बीमार है, वो उठ नहीं सकता है, इसलिए दाविद तो बीमार है। जब कहा तो सिर से जाके शाऊल को बताया गया। शाऊल का गुस्सा इतना बड़ा था, उसने कहा अगर वो बीमार है तो उसे चारपाई के ऊपर मेरे पास लेके आ जाओ, मैं उसे आज ही मार के अपने दिल की जो भड़ास है उसे मैं ठंडा करना चाहता हूँ। फिर सैनिक गए उस घर में और जाके उस चारपाई को जब उठाने लगे तो उन लोगों ने देखा कि दाविद तो वहाँ से भाग गया था। उसमें उस पलंग के ऊपर तो तकिए थे जो दाविद के जैसा लेटा दिए गए थे। हे भाई और बहनों, जब ये बात शाऊल को पता चली, उसने अपनी बेटी को गुस्सा किया कि तूने मेरे से क्यों धोखा दिया, तू मेरी बेटी नहीं है। हे भाई और बहनों, बेटी ने कहा कि दाविद कहता था मैं तुझे नहीं मारना चाहता हूँ। हे भाई और बहनों, उसने अपने पति का साथ दिया और उसे जाने दिया और बचा लिया। हे भाई और बहनों, दो बार, एक बार उसने कहा कि मैं माफ़ कर दूंगा, उसे अपने घर में बुलाया, फिर से उसके ऊपर नफरत पाली और फिर से अपनी बेटी के सुहाग को ही मारने के लिए वो चले गया। हे भाई और बहनों, दाविद जो था शाऊल का दामाद था। हे भाई और बहनों, वो मेरा दामाद है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए, वो मेरे बेटी का पति है, मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो परमेश्वर का दास है, मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए करके कभी भी शाऊल ने नहीं सोचा। हमेशा उसके ऊपर नफरत 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 करता रहा। क्यों नफरत करता रहा? क्योंकि सब लोग उसे पसंद करते थे, सब लोग उसका आदर करते थे। जो कोई भी काम करता था बुद्धि और ज्ञानी के साथ करता था, जब युद्ध करता था तो जीत के आता था। ये सब चीज़ें वो देख के पसंद नहीं कर पाया, ये सब चीज़ें देख के सह नहीं कर पाया। मैं हूँ राजा, मेरी वाह होना चाहिए, लेकिन ये बच्चा मेरे सामने आया है और उससे भी, मेरे से भी ज़्यादा उसकी वाह कर रहे हैं, इसीलिए उससे नफरत करता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है। अगर आपके सामने आपके दोस्त की या आपके भाई की या किसी की भी अच्छाई लोग करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो आप क्या उनसे नफरत करते हो? अगर नफरत करते हो तो भाई और बहनों, आज का वचन आप याद कर लो कि शाऊल भी उससे नफरत करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। दाविद परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए हर एक मुसीबत में भी दाविद के साथ परमेश्वर होता था और हमेशा उसे विजय दिलाता था। हे भाई और बहनों, अब तक हमने देखा कि उसके बेटे योनातान ने अपने पिता को समझाया कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए। उसने अपनी अच्छी दोस्ती को निभाया दाविद के साथ। है भाई और बहनों, क्या आप अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हो? अगर कोई उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचता है तो क्या आप उसके सहभागी होते हो या आप उसे बताते हो कि नहीं करना चाहिए, गलत है भाई और बहनों। कहीं रिश्तेदारी में अगर आपके पिता या आपकी फैमिली में कोई गलत कर रहा है तो अगर आप उसे नहीं रोक रहे हो तो भाई और बहनों, आज
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पहला सामुएल 19 अध्याय 1 से लेके आखिरी तक परमेश्वर हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों, योनातान ने देखा कि परमेश्वर की आत्मा जो है दावीद में रहती है। योनातान ने देखा कि उसके पिता के अंदर तो दुरात्मा रहती है, उसका पिता तो लालची है, इसलिए उसने अपने पिता का साथ नहीं दिया। उसने साथ दिया परमेश्वर के दास दावीद का साथ दिया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर